साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों आज की विशेष रिपोर्ट बिहार राज्य से हम आप तक पहुंचाएंगे। बिहार से निष्कासित शिक्षा प्रेरकों के बहाली और बकाया मानदेय सहित तमाम राज्यों से शिक्षा प्रेरकों के संदर्भ में क्या जानकारी आ रही है, वहां पर 44 विभागों में काम करने वाले जो संविदा कर्मचारी हैं उनके संदर्भ में क्या बड़ी अपडेट आ रही है और आज की देश प्रदेश की प्रमुख खबरें क्या है, उस पर साथियों हम परिचर्चा करेंगे। तो वीडियो थोड़ा बड़ी हो सकती है, तो इस वीडियो पर आप लोग बने रहें। जैसा आप हमारे लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, लगातार शिक्षा प्रेरकों का संघर्ष पूरे बिहार में जारी है। इस समय आचार संहिता प्रभावी है। जो जानकारी निकल कर आ रही है, जहां पर तमाम शासन स्तर के जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से बताया गया है कि आचार संहिता समाप्त होने के बाद शिक्षा प्रेरकों के बहाली पर सरकार मुहर लगा सकती है। लेकिन अभी तक जब तक पत्र नहीं जारी होता है, तब से पूरे प्रदेश का साक्षरता कर्मी अवसाद में है और लगातार टकटकी भरी निगाह से सरकार की तरफ देख रहा है। उसी कड़ी में साथियों एक पत्र जारी हुआ है बिहार सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से 18 अप्रैल को, जिसमें 44 विभागों में काम करने वाले जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं या सरकारी कर्मचारी हैं, सभी के लिए यह पत्र जारी किया गया है, जिसमें शासन स्तर से बताया गया है कि यदि इनके ऊपर कोई क्लेम लगता है, इसकी जांच की पुष्टि कर दी जाती है। इस संदर्भ में जो बिहार सरकार के प्रमुख सचिव हैं जो शासन स्तर का काम देखते हैं, गुरफान अली की तरफ से एक पत्र जारी कर अवगत कराया गया है कि जितने भी संविदा कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी हैं, यदि उनके ऊपर कोई ब्लेम लगता है तो उसके जांच के लिए जिस कमेटी को गठन किया जाता है, यदि वो कमेटी आपके संदर्भ में रिपोर्ट देती है, उसमें गड़बड़ी रहती है तो उसका आकलन करके उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी और जो दोषी हैं नहीं हैं उनको क्लीन चिट दे दिया जाएगी। इसको लेकर बड़ी खबर आ रही है कि तमाम जो संविदा कर्मचारी हैं अब उनको हताश परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यदि कोई गलती होती है, उनको यदि जांच की चपेट में आते हैं तो जिसको उनके जांच की रिपोर्ट देने की बात कही जाती है, उनको सही और शुद्ध जांच की रिपोर्ट देनी पड़ेगी। तो कुल मिला के संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट है। तो लगातार वहाँ पे चाहे संविदा कर्मचारी हों, चाहे साक्षरता कर्मचारी हों, हर लोग हताश और परेशान हैं। लेकिन जिस तरह से एक नया व्यवस्था सरकार की तरफ से आई है, अब सरकार यदि किसी भी कर्मचारी पर कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए जांच कमेटी गठित कर उसको एक तय सीमा के अंतर्गत सही और सटीक जानकारी के साथ पूरी रिपोर्ट देनी होगी। रही साक्षरता कर्मियों की बात, तो अभी बहाली के संदर्भ में यही बताया जा रहा है कि आचार संहिता के बाद ही जो कुछ होना होगा, इसके पहले कोई सूचना नहीं आने वाली है। तो साथियों आप लोग धैर्य बने रहें, अपने संगठन पर विश्वास बनाए रखें। जैसा लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके बावजूद भी लगातार साक्षरता कर्मी आप लोगों के बहाली को लेकर सरकार के तमाम मंत्री और विधायकों पर लगातार दबाव बनाने का सिलसिला जारी है। लोग उनसे लग रहे हैं, अपनी बात उन तक पहुंचा रहे हैं। इसके साथ साथ साथियों आज की जो तमाम प्रमुख खबरें आ रहे हैं उस तरफ हम आपको ले चल रहे हैं, जहां पर सनातन का अपमान करने वाले को सम्मानित कर रहा है INDRA। मोदी बोले कांग्रेस देश विरोधी और नफरत के 2 सेल्फ गोल कर चुकी है। 5 साल में 5 PM के फार्मूले पर विचार कर रहा है INDIA। विपक्ष गठबंधन दक्षिण भारत को अलग देश बनाने की मांग कर रहा है। यह आरोप भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोल्हापुर में एक चुनावी भाषण के तहत यह बातें बताई गई है। कसाब को फांसी दिलाने वाले निकम भाजपा के उम्मीदवार। तो साथियों जो बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, जहां पर भाजपा ने मुंबई हमले के गुनहगार पाकिस्तानी आतंकी अजमल कसाब को फांसी के तख्ते पर पहुंचाने वाले जाने माने वकील पद्मश्री उज्ज्वल निगम को मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है। भाजपा ने यहाँ से निकम को उम्मीदवार बनाने के लिए अपनी 2 बार की सांसद पूनम महाजन का टिकट भी काट दिया है। महाजन भाजपा के दिग्गज नेता रहे प्रमोद महाजन की पुत्री हैं और भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। मणिपुर में हमला, CRPF के 2 जवान बलिदान, 2 गंभीर रूप से घायल। विष्णुपुर जिले के मोइरंग में देर रात IRN के क्रैब पर कुकी उग्रवादियों ने पहाड़ियों को चोटी से बरसाई गोलियां। एक बड़ी खबर आ रही है इम्फाल मणिपुर से। तीरंदाजी में विश्व कप में ज्योति ने लगाई स्वर्ण पदकों की हैट्रिक। यह बड़ी खबर आ रही है संघाई एशिया खेलों में चैंपियन ज्योति सुरेखा बेन्नम ने शनिवार को संघाई तीरंदाजी विश्व कप के पहले चरण में स्वर्ण पदक जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। देश में पहली वंदे भारत ट्रेन जुलाई से चलेगी। यह जानकारी आ रही है नई दिल्ली से, जहाँ पर दैनिक
रेल यात्रियों की परेशानी को देखते हुए रेलवे वंदे मेट्रो ट्रेन चलाने जा रहा है। निर्माण पर तेजी से काम किया जा रहा है। मेट्रो की तर्ज पर चलाई जाने वाली ट्रेनें पहले चरण में देश के 124 शहरों के आपस में जोड़ेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पहली वंदे मेट्रो ट्रेन जुलाई से पटरी पर दौड़ने लगेगी। तो आज की बड़ी खबर आ रही है वंदे भारत ट्रेनों को लेकर, जहां पर आने वाले जुलाई महीने से इसका शुभारंभ भारत में हो सकता है। चार धाम यात्रा में बुजुर्गों के लिए हेल्थ केयर टेस्टिंग किट रहेगा। जानकारी आ रही है देहरादून से। राजस्थान में मस्जिद में मौलाना की पीट कर हत्या कर दी गई है। ये बड़ी खबर आ रही है अजमेर के राजस्थान से। हाई कोर्ट ने धनंजय को जमानत सजा पर रोक नहीं लगाई है। यह बातें इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आ रही है, जहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपहरण और जबरन वसूली के मामले में शनिवार को जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह सह अभियुक्त संतोष विक्रम की जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट ने इसी प्रकरण में धनंजय और संतोष की सजा निलंबित करने से इनकार कर दिया है। यदि सुप्रीम कोर्ट सजा स्थगित नहीं करता है तो वह लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। जौनपुर की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने उन्हें 7 वर्ष की सजा सुनाई है। न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने पूर्व सांसद की अपील पर यह आदेश सुनाया है। इसका फैसला गुरुवार को सुरक्षित रख लिया गया था। हाई कोर्ट का आदेश आने के बाद सुबह धनंजय सिंह को जौनपुर जिला कारागार से बरेली सेंट्रल जेल शिफ्ट कर दिया गया था। कोर्ट ने अपने फैसले में कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां भी की है। कोर्ट ने कहा है कि राजनीतिक का अपराधीकरण लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। राजनीतिक चिंता जरूरी है। लंबे आपराधिक इतिहास वाला व्यक्ति सांसद बनकर कानून बनाने वाला बने तो यह जनप्रतिनिधियों की व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा होगा। तो ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पूर्व सांसद को अपहरण जबरन वसूली के मामले में 7 साल की मिली है सजा। धनंजय को जौनपुर जिला कारावास से बरेली सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया है। अब देखने का विषय है अब सुप्रीम कोर्ट उनके बारे में क्या अपडेट देती है। तो साथियों, आज की ये प्रमुख खबरें हैं। तो साथियों, सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल लगातार पूरे देश से जो भी जानकारी संविदा कर्मचारी, निष्कासित कर्मचारी और देश प्रदेश की जो भी लेटेस्ट खबरें रहती है आप तक पहुंचाने का काम करता है। तो साथियों, जहां तक अन्य राज्यों की बात है तो उत्तर प्रदेश में भी शिक्षा प्रेरकों के बकाया मानदेय की प्रक्रिया पूरी आशा है कि मई महीने में प्रारंभ की जा सकती है। ऐसी ही खबर अन्य राज्यों में आ रहा है, जहां पर साक्षरता कर्मी लगातार संघर्ष की राह पे है। अब देखने का विषय है जैसे ही आचार संहिता समाप्त होती है कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर शिक्षा प्रेरकों को बड़ी सौगात मिलती है। यह तो आचार संहिता के बाद ही क्लियर होगा, लेकिन जिस तरह से पूरे देश में साक्षरता कर्मियों ने अपने आवाज़ को बुलंद किया है, निश्चित तौर पे उनके इस प्रयास और प्रदर्शन को हम सलाम करते हैं। इसे लोगों की वजह से साक्षरता कर्मियों का वजूद जिंदा है। तो लगातार पूरे देश में हर राज्यों में साक्षरता कर्मी संघर्ष के राह पे हैं। भले उनको अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है, लेकिन जिस तरह से लगातार साक्षरता कर्मियों ने अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाई है, निश्चित तौर पे उनके इस अभियान को हम सलाम करते हैं और उनका यह अभियान लगातार जारी रहेगा। तो यह तमाम बातें तमाम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के संदीप द्विवेदी, उनका कहना है सरकार की तरफ से सब कुछ पॉजिटिव वार्ता हुई है। अब देखने का विषय है कौन सा ऐसा पहला राज्य होगा जहां पर शिक्षा प्रेरकों की सर्वप्रथम बहाली होती है। बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, तमाम जगहों की मैं बात कर रहा हूं। तो हर जगह साथी लगातार प्रयास कर रहे हैं। अब देखने का विषय है कितना जल्दी इनका समायोजन होगा या कुछ होगा या नहीं होगा, तो आने वाले समय में साथियों आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरह से पूरे देश में साक्षरता कर्मियों ने इस विषम परिस्थिति में लगातार प्रयास किया है, उसका प्रयास निष्फल नहीं जा सकता, यह पूरी संभावना है। तो साथियों, इसी तरह का अपडेट पाएँ। जो साथी पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देश प्रदेश की खबरें और संविदा, साक्षरता, निष्कासित कर्मियों की खबरें पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े। धन्यवाद। नमस्कार।